किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप सियाग इनोवेशन एआई ट्रेनिंग सेंटर बठिंडा से हमारे चैनल पे आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आज जैसे कि आपको पता है कि किसान भाइयों को जो नॉर्मल समस्या हैं उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं कि पशु में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनका उपचार कैसे करें, बचाव कैसे करें। तो आज एक नई चीज़ लेके आए हैं जो कभी कभी किसान भाइयों को परेशान करती है, एक बीमारी जो पशुओं में पाई जाती है। तो चर्चा करते हैं आज ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस की। तो ये बीमारी क्या है रेटिकुलाइटिस? इसमें क्या है कि पशु है जो अखाद्य पदार्थ है, कोई नुकीली चीज़ है, कील है, तार है, पिन है, ऐसा कुछ खा जाए तो ये जाके रेटिकुलम में फंस जाती है और फिर रेटिकुलम को पार करते हुए आगे निकल जाए डायफ्राम की तरफ। तो ये जो प्रॉब्लम है ये पशुओं में आ जाती है। इसका कारण ये है कि पशुओं को जहाँ पे हम पशुओं की खुरली है ठाण में, उसमें चारा डालते हैं तो कई बार उसमें नुकीली चीज़ चली जाती है और पशु क्या करता है, जुगाली करता है। जैसे कि हम खाते हैं खाना तो हम धीरे धीरे चबा के खाते हैं, पशु पहले उसको चबाता नहीं है, पहले सीधा निगलता है उसको और फिर वो रूमन में ले जाके इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद में पशु है वो जुगाली करता रहता है, धीरे धीरे उसको चबाता रहता है। तो इस कारण जल्दी जल्दी वो निगलता है तो कील, नुकीली चीज़, जो शार्प ऑब्जेक्ट है, नुकीली चीज़ है, वो रूमन में चली जाती है और रूमन से पार करते हुए रेटिकुलम में चली जाती है। मैं किसान भाइयों को एक और जानकारी दूंगा कि पशुओं में पेट है, उसके 4 पार्ट होते हैं। उसमें से जो रेटिकुलम में जो नाम ले रहा हूँ बार बार, उसमें जाके वो चीज़ है वो इकट्ठी हो जाती है। तो इस चीज़ को ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस कहेंगे अगर वो शार्प ऑब्जेक्ट है और रेटिकुलम की जो दीवार हैं उसको चीरते हुए या उसमें चुभ जाए, उसको पार करते हुए डायफ्राम की तरफ बढ़ जाए तो ये पशुओं में दिक्कत करने लग जाता है। अब इसके कारण क्या क्या हैं? कारणों का जिक्र करें तो पहली बात तो ये है कि शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम पशु को हरा चारा, सूखा चारा डालते हैं, उसमें चली जाए और पशु निगल जाए, ये एक चीज़ है, ये एक इसका कारण है कि उसकी वजह से हो सकती है। या पशु जो कोई जैसे सड़क पे पशु पाए जाते हैं वो अखाद्य पदार्थों को खा जाएं, जैसे कि जूते, चप्पल, पॉलीथीन वगैरह, और उसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो तो उससे भी हो सकती है। तीसरी अगर कारण की चर्चा करें हम तो किसान भाइयों, एक कमी की वजह से एक रोग होता है पशुओं में जिसे पाइका कहते हैं, जो कैल्शियम फास्फोरस की कमी से, कैल्शियम की मुख्यतः फास्फोरस से, उसमें पशु क्या करता है कि जो अखाद्य पदार्थ हैं जो उसके खाने के लायक ही नहीं है, उन खाद्य पदार्थों को पशु खाने लग जाता है। तो उसमें से कोई चीज़ ऐसी हो जो नुकीली हो, शार्प हो, पिन वगैरह हो, तो वो जाके ये रोग कर देती है। तो अब इसके लक्षण कौन कौन से होंगे ताकि हमें पता लगे कि पशु के पेट में कुछ ऐसा चीज़ चली गई है जो उसे नहीं खानी चाहिए थी और वो दिक्कत कर रही है। तो लक्षणों की बात करें तो पशु है जो रूमिनेशन है, चरना है, वो बंद कर देगा, कम कर देगा। चलेगा तो उसके चलने पे आप नोट करेंगे तो पशु धीरे धीरे चलेगा, जैसे उसकी नॉर्मल चाल जो पशु की होती है वो नॉर्मल चाल नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलने की कोशिश करेगा, आगे वाले पैरों को चौड़ा करेगा। जैसे नॉर्मल अगर हम पशु को आगे से देखें तो पैर सीधे धरते हुए वो आगे चलेगा, लेकिन इसमें इस रोग में क्या करेगा, आगे वाले पैरों को चौड़ा कर लेगा ताकि जो दर्द है वो पशु में कम हो जाए, जो अंदर जो नुकीली चीज़ चुभ रही है उसका थोड़ा सा पशु को रिलीफ मिले। और आगे इसके लक्षणों की बात करें तो वो पीठ को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, जिसको आर्किंग ऑफ रिब बैक कहेंगे। तो अपनी पीठ है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। और लक्षणों की बात करें तो इसमें टेम्परेचर 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी मिल सकता है। और आगे इसका और लक्षणों की बात करें तो पशु है उसकी श्वसन दर है, सांस लेने की जो दर है, प्रति मिनट जितने सांस वो ले रहा है उसकी दर तो हो जाती है कम। और हृदय गति अगर हम चेक करेंगे, कोई रजिस्ट्रर प्रैक्टिशनर चेक करेगा तो उसको हृदय गति बढ़ी हुई मिलेगी, पशुओं की बढ़ सकती है। तो ये उसके कुछ लक्षण हैं। अब इसके उपचार की बात कर लें तो इसके उपचार में अपने करेंगे तो कोट्रिमोक्साजोल एक
जो पिलाने की दवा है वो आती है, और उसके बाद में एक चुंबक, जो बेलनाकार चुंबक है, उसको पशु के मुंह से डालते हुए रूमन में अगर है वो चीज़ तो उससे चिपक के बाहर निकाल सकते हैं। और बाकी जो इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसमें फिर लास्ट में शल्य चिकित्सा आती है। पशु का ऑपरेशन करके ही उस शार्प ऑब्जेक्ट को, कील को, नुकीले कोई तार है, अतः पिन है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको निकाला जाता है। तो रूमेनोटॉमी उस शल्य चिकित्सा का नाम होता है, जो शल्य प्रक्रिया पशुओं में की जाती है, रूमन में की जाती है, तो उसके द्वारा वो चीज़ को बाहर निकाल देंगे। अब इसके कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल की जहाँ तक बात करें, जब इनके लिए जो है साइलेज है, जो भी स्टोर आप करते हो, उसको बड़ी सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए। उसमें कोई ऐसी चीज़ ना जाने दें जो उसके खाने लायक ना हो, तो इसका पता इस रोग को होने से हम पशुओं को बचा सकते हैं। दूसरे जो पशु अगर खुले में अगर चरने जा रहे हैं घास के मैदानों में, तो उनमें कम दिक्कत पाई जाती है। और जहाँ पर भी पशु को हम टाई करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, उसके आसपास ऐसा कोई शार्प ऑब्जेक्ट, कील, नुकीली तार, ऐसे पिन, ऐसी चीज़ें ना रखें, और उनके टाइम टू टाइम उन पर ध्यान देते रहें, और उसकी खुरली को भी साफ़ करते रहें, कहीं उसमें भी कोई चीज़ ऐसी ना हो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उस पशु को ट्यूमेटिक रेटिकुलाइटिस से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।